ये बोर्ड बना था और 1 साल में जाकर के नियुक्ति हुई है चेयरपर्सन की। तो अब एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है इस टॉपिक पे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सेशंस आपको करते हुए नहीं मिलती हूँ, क्योंकि बस रोज़ नई नई हेडलाइंस चलती रहती हैं, एक्चुअल में चीज़ें हो नहीं पाती हैं और उसके रीजंस हैं वेरियस, हम देख ही रहे हैं। तो कुछ 2-4 बातें हैं, जैसे एक तो ये 27,000 भर्ती की बात पहले आ ही चुकी है सामने कि 2 महीने में कराना है, और जो रिक्त पद हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा नंबर है सच नहीं है, कुछ फ्रेश नई वैकेंसी ज़्यादा आती तो समझ में आता। अभी इस पर भी देखते हैं ये कहाँ तक पहुँच पाएगा। 2 महीने के अंदर अंदर कराने की बात हुई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो अब ये कहा जा रहा है कि विद इन 2 मीटिंग्स, जो शुरुआत की इनकी 2 मीटिंग्स रहेंगी आगे, उसमें ही डिसाइड हो जाएगा कि यूपी टेट आएगा या फिर ये जो आपका सुपर टेट है इस पे आगे क्या चीज़ें रहेंगी, और चीज़ें जो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट निकली हुई हैं यूपी में, मतलब निकली थी, उस पर एग्ज़ाम कब होगा, इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग हैं और शायद एक स्ट्रक्चर में चीज़ें आ पाएँ। तो ये एक थोड़ी सी रे ऑफ होप है, क्योंकि जो आयोग बना था उसकी अगर अध्यक्ष ही नहीं है कोई उसका, तो फिर आगे वो कैसे, किसकी लीडरशिप में चल पाता। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आज हम करेंगे, और ये वेरियस न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं कि ये एक तो 27,713 पदों पर जो भर्ती के लिए कहा था, और आपका जो आज की ये न्यूज़ है कि नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। मुझे तो खैर ये 2 साल भी मतलब ठीक नहीं लगा, क्योंकि यूपी टीईटी की वजह से इन्होंने बात की हुई है। लास्ट 2021 का यूपी टीईटी था जो कैंसिल होकर 2022 में हुआ, तो देखा जाए तो 3 साल से तो यूपी टेट तक नहीं हुआ है, जिसमें कोई नौकरी नहीं देनी, जिसमें जो कि एक एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम है। तो इस साल यूपी टेट के पूरे पूरे आसार बनते हैं, अगर हम थोड़ा लॉजिक से भी देखें, क्योंकि अभी इनकी नियुक्ति भी हो गई है, जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर कीर्ति पांडे। और दूसरा आपका सुपर टेट की वैकेंसी पे जो बात हो रही है कि यानी वही ATRE जिसको हम कह सकते हैं, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, कि ये विद इन 2 मंथ्स हो जाना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आगे एक्सटेंड होगा तो न्यूज़पेपर्स में इनको बताना होगा, बड़ा मतलब अच्छी बात है, बहुत बड़ा काम है कि पता तो लगना ही चाहिए, ठीक। और ये मैं सार्केस्टिकली बोल रही हूँ, आप समझ सकते हैं। तो यूपी टेट ये मतलब इतना ऐसा मुद्दा हो गया जिसपे बहुत अच्छा मूड रहता नहीं है, बात करने का भी बहुत बार मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस एक हेडलाइन ही बना रहे हों हम भी, जैसे न्यूज़ चैनल्स की तरह। तो कुछ काम का आए तो मन करता है कि हाँ चलो इस पर बात भी की जाए, नहीं तो एक से दूसरी वीडियो यही चलती रहती है ना। और हाँ, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ें। तो ये 2-3 बातें, इसमें एज रिलैक्सेशन देने की भी बात कही गई है, जो वैकेंसी है कमिंग, कि ये जो 27,000 पद हैं, है ना, 27,000 पद हैं, इसमें जो याचिका जिन्होंने दायर की थी कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर वहाँ जो आपका शिक्षा मित्रों का मसला है वो भी फंसेगा, तो चीज़ें ऊपर नीचे जाएंगी। अभी 2018 में ये हुआ था, अब 27,000 पद में 2 महीने का टाइम है फिर, तो ये रे ऑफ होप इतनी दिख रही है कि एटलीस्ट अब ये चीज़ें फंक्शनल होंगी, जो कि गवर्नमेंट कह भी रही थी, जो वहाँ की शिक्षा मंत्री हैं जो बोल भी रहे थे कि ठीक है, मतलब कुछ बेहतरी करेंगे, ये करेंगे। अब देखो, लेकिन फ्रेश पोस्ट और आनी चाहिए थी, मुझे पर्सनली यही लगता है। तो अभी देखते हैं कि क्या रहता है आगे। और क्योंकि सच ये, जितना लोग तमाशा यूट्यूब पे करते हैं या दिखाते हैं, ये सब इसके अराउंड पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाती है, जबकि एक्चुअल में इनके या मेरे बोलने से कुछ हो नहीं रहा है अगर देखा जाए तो, है ना। वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक सिस्टम है, जो सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है। बहुत बड़ी चीज़ें जब तक नहीं बनती तब तक थोड़ा बहुत परिवर्तन भी मुश्किल होता है। बस क्रेडिट लेने लोग आ जाते हैं, हाँ हमने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, बट एक्चुअल में सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है अगर आप देखेंगे तो। और अगर ऐसा ही यूट्यूब और बाकी चीज़ों से ही चल रहा होता तो आप देख चुके होते कि पिछले 6 साल में वैकेंसी आ जाती, बहुत बार बहुत चीज़ें हुई हैं। तो दुखद है, बट है ऐसा ही। तो मतलब इस साल हम ये मान के चलेंगे कि यूपी टेट और ये टीचिंग वैकेंसी और जो पेंडिंग पीजीटी वाले एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे, तो चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी। बस इतनी सी ही बात है इसमें। अब मैं इसमें कितने भी नमक मिर्च लगा करके बताऊं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या एक्स्ट्रा बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल टू द पॉइंट बात है वो इतनी ही है कि ये एक रे ऑफ होप है कि चीज़ें अब शुरू होंगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो बातें कही वो भी मैंने आपके सामने रखी, यही कुछ कुछ बातें हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे जो भी रहता है उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। और 5 सितंबर की बात रही, मैं कोशिश पूरी करूंगी नामदेव। और टीचर्स का काम वैसे मेजरली पढ़ाना ही है, अब आप उसको बैच बेचना कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए। अच्छा, इससे मुझे याद आया, अभी कोई लिख भी रहा था कि क्या सिलेबस चेंज होगा या फिर टीचिंग वो लाइफ स्किल पढ़ा दीजिए। लाइफ स्किल आता था आज से 6 साल पहले, अब चेंज तो होगा ही होगा, इतना तो निश्चित है कि अगर नई वैकेंसी आ रही है तो चेंज ना हो, फिर तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि सिलेबस में कोई चेंज ना हो, एज इट इज हो जाए। मुझे नहीं लगता, करने को कोई कुछ भी कर दे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। अगर सारे एग्जाम्स का पैटर्न देखें तो इतने टाइम बाद अगर कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें चेंजेस आते हैं सिलेबस में, तो उसके लिए बेहतर है कि आप इंतजार करें, अपनी जो भी DLED BTC
बीएड, इन सब की जो किताबें हैं वो पढ़ लें। बाकी बैच आएगा, ऑफ कोर्स बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर पढ़ाई करेंगे और समय होगा प्रॉपर। एक तो हमारा ये नहीं कि हम बैच लें सिलेबस ना हो पाए, और वो सब चीज़ें नहीं करते, कभी नहीं किया। केवीएस में भी सिलेबस कंप्लीट कराया, चाहे 2 महीने का टाइम हो, 1.5 महीने का टाइम हो, घर पे कितनी भी दिक्कत हो, है ना। तो लेटेस्ट जो भी बैच आएगा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, वो फिर करियर विल पे ही आएगा। किसी भी फेक वेबसाइट, टेलीग्राम, इन सब से बच के रहिएगा। बाकी अभी पेडागोजी का बैच चल रहा है, जो एक डिटेल्ड बैच है, और अगर कुछ चेंज हुआ और रिसेंटली एग्जाम हुआ तो वो उसमें वो भी हो जाएगा कवर। तो ये एक बात थी। बाकी और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा अभी से, चाहे वो यूट्यूब पे हो या बैच अलग से हो, उसके लिए मतलब उसका फ़ायदा सच नहीं होगा। और लास्ट बैच सुपर टेट का कब आया था हमें खुद याद नहीं है, मतलब क्योंकि 1 साल का उसमें फिर रहता है वैलिडिटी, तो मतलब बहुत टाइम हो गया है। हम खुद अवॉइड करते हैं कि अगर क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ पे तो उसको रोका जा सके तो रोक लें, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप तैयारी तभी शुरू करेंगे 2 महीने पहले ही, तो ऐसा होता है कई बार कि आप बैचेस लेके आते हैं, क्योंकि तैयारी कोई 1 महीने की चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज हो भी सिलेबस में, तब भी बेसिक्स तो सेम ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। तो ऐसा नहीं है सिलेबस सारा ही कुछ आप तब पढ़ना शुरू करेंगे जब एकदम नया आएगा, तो 2 महीने में तैयारी नहीं होती है। लेकिन वो अगर पहले से आपने एक बेस नहीं बना के रखा हुआ सब्जेक्ट्स का, तो इसलिए भी वो फिर बैचेस तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए खैर, ये एक बात रही। बाकी D+B का तो यार अभी कुछ अता पता ही नहीं है ना। या तो वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी निकलती है तो पेपर नहीं होते, ऐसी स्थिति है हर जगह ही देखा जाए तो। चलिए आज के लिए इतना ही। कल से एक यूट्यूब पे एक नई सीरीज शुरू करेंगे, एक्चुअली 2 सीरीज शुरू करेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 2 सीरीज पेडागोजी को लेकर के। एक रहेगी आपकी जो क्वेश्चंस की सीरीज है MCQ की, ये मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको रैंडम या मिसलेनियस देखने को मिलते हैं, तो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस की एक सीरीज होगी पेडागोजी प्रैक्टिस के नाम से। शाम को 9 बजे हम लोग मिलेंगे, और कोशिश रहेगी ये 3 से 4 दिन हफ्ते में, अगर डेली चल पाती है तो बहुत खुशी की बात है। आपने देखा ही होगा मैं थोड़ा पहले से कम अभी एक्टिव हूँ कुछ कारणों की वजह से। तो क्वेश्चंस की सीरीज 9 बजे, और उसके अलावा दूसरी एक सीरीज है जो इंपॉर्टेंट है टर्म्स को लेकर के। साइकोलॉजी इन शॉर्ट कहते हैं हम इसको। पहले बहुत पहले कुछ सेशंस आए थे जिसमें ऐसे टर्म्स हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। साइकोलॉजी के, पेडागोजी के ऐसे टर्म्स हैं जो आपको सिलेबस में हो सकता है किसी चैप्टर में दिखाई ना दे, बट पेपर में दिखाई देते हैं। तो उन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, उन पे फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 2 सीरीज हैं जो अल्टरनेटिवली चलेंगी, कि एक दिन हमने क्वेश्चंस किए, दूसरे दिन हमने टर्म्स कर लिए। तो कल से ये सीरीज शुरू हो जाएगी, 9 बजे सेशन लगा हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।